पहले ही हम लोग को एग्जाम से पहले ही निकाल दिया गया है, पहले ही हारा हुआ हम लोग को तो घोषित कर दिया है। टीचर्स ट्रेनिंग बान कोआ ये बीएड बांग को इनको को सिलेक्शन कर को आलिन दो ये पीजी बीएड के तर आलिन दो कालिन सिलेक्शन है ना इना लगी ऐसा आलिन दुखु किसलिन चिरगले तना जोहार ने समय अब उपायुक्त कार्यालय समनांग रे मनाबुए कल्याण विभाग तारे चीना में तो बुझियो कना अब बुझियो कने एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल रिया जो शिक्षक नियुक्ति बनतना एन रिया गापा जो 25 तारीख एग्जाम कंडक्ट तना एन दो नेन पूरे गड़बड़ी ले लो तना जहाँ तक ले लो तना ची आले जो एज ग्रुप जो नया एज ग्रुप वाला को इतर को बल्कि आयरा हो को जो आले मिना लिया इन समय परसेंटेज रिया तुलना ले लर ऐसु कम परसेंटेज टाइना ओंडो ना समय जो परसेंटेज ऐसु पूरे नमो एन लेकाते परसेंटेज लेल केते सिलेक्शन लिस्ट बाई केदा आले एग्जामो का ऑल केते लिस्ट इते हटाव तलिया एन लेकाते आले डीसी ऑफिस रे तिसिंग हुजू कने लेकिन गोपनीय सकल सेने इंतारे आलो ते कानप मोबाइल आय मितले तने कल्याण विभाग से पे कल्याण विभाग लोजुलिना लेटर का एक्सेप्ट किदा आली अजान नेंडर सॉल्यूशन आले तार बनो मितले तना डीसी लोग जगह पे मितले तना मत में मेरा कहना है कि अभी जो फॉर्म निकला एकलव्य का गेस्ट टीचर का EMRS के तहत तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि बीएड वाले को प्रायोरिटी दिया जाएगा और जो जेटेट है या सीटेट है या एसटेट है उन लोगों को प्रायोरिटी दिया जाएगा। बट अभी हम जो भी नोटिस निकला मतलब जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आए उसमें ऐसे भी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है जो ना बीएड है, ना ही सीटेट है, ना जेटेट है, ना ही एसटेट है। यहाँ देखिए 50% है। फर्स्टली टीजीटी 50% होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं सर का नोटिस में निकला हुआ है कि फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट है OMR बेस्ट पे एग्जाम होगा, उसके बाद आप मार्किंग स्कीम करेंगे। आप क्या किए हैं, पहले मार्किंग स्कीम किए उसके बाद OMR बेस्ट एग्जाम लेंगे। तो आप मार्किंग स्कीम का नोटिफिकेशन पहले क्यों नहीं निकाले? आप दावा आपत्ति के लिए दिए, पहले सिलेक्शन लिस्ट निकाल दिए, उसके बाद उन लोगों का जिनका नहीं हुआ है उनको दावा आपत्ति का ये दिए, टाइम दिए, समय दिए। और आज जब आप नोटिस निकाले और कल एग्जाम होगी तो आप हम लोगों को क्यों नहीं दावा आपत्ति का टाइम दिए? आपको दावा आपत्ति का टाइम देना चाहिए। मे भी आप भी गलत हो सकते हैं। यहाँ नॉन बीएड कैसे है, क्या यहाँ पर ये भी बोला जाएगा? अगर आप देखेंगे कि अभी सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, सेमेस्टर वाइज में और थ्योरी में भी आप देखेंगे 20 मार्क्स आपको इंटरनल दिया जाता है, 80 मार्क्स आप थ्योरी लिख कर आते हैं। तो इंटरनल तो ऑब्वियस है 20 में 18-19 स्कूल से मिल ही जाता है या कॉलेजेस से मिल जाता है। हमारे टाइम क्या होता था, हमारे टाइम 100 मार्क्स का हम लोग थ्योरी लिख कर आते थे। आप किस बेसिस पे ये मार्किंग स्कीम की है? या तो आप एक चीज़ देखोगे कि CBSE और ICSE बोर्ड का परसेंटेज अधिक होता है इन कंपेरिजन विथ जैक बोर्ड, स्टेट बोर्ड का कम होता है परसेंटेज। यहाँ 60 है तो वहाँ 80 है। आप इस परसेंटेज को भी नहीं देखे। और अभी के जितने स्टूडेंट है, कोरोना काल के जितने स्टूडेंट है वो बिना पढ़े 90-80 मार्क्स लेकर आए। तो आप क्या चाहते हैं? आप हमें एग्जाम से भी वंचित करें। आप एटलीस्ट हम लोगों को एग्जाम लिखने का मौका दीजिए। अगर ग्रेजुएशन में 50% है तो आप और हम सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, हमारा अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जितने भी क्राइटेरिया EMRS में है, अगर उसको फुलफिल करते हैं तो आप हम लोगों को एग्जाम IQ लेवल नहीं दिखाते। हाँ, हमारा मार्क्स हमारे IQ लेवल को नहीं दर्शाता है। और अगर आपको मार्क्स ही इतना इम्पोर्टेंट है तो आप मार्क्स वाले को भी पहले ही सेलेक्ट कर देते। आप नोटिस में लिख देते कि मार्क्स वालों को मिलेगा। आप हम लोग फॉर्म ही नहीं भरते। आप पहले मेंशन किए हैं क्या कि आप एग्जाम देंगे, OMR बेस्ट पे एग्जाम होगा, देन आप मार्किंग स्कीम करेंगे। तो आप पहले मार्किंग स्कीम क्यों किए, OMR बेस्ट बाद में क्यों होगा? यही मेरा सवाल है। कल जो लिस्ट निकाला उसमें सबका एक ही कॉलम में दे दिया है। हम लोग इसे कैसे समझेंगे किसका जेटेट पास है या सीटेट पास है या फिर ओनली बीएड है या फिर जो बीएड ही नहीं किया है, सिर्फ PG तक किया है। साबिल को सेल में से आदर को या सेल में से सोबेन 10 नंबर इमान कुआ एंड दो इनकारे दो आले जो आयर मतलब 2010-11 पर मैट्रिक इंटर ले ओला कड़ा एंड दो इनको दो इमितेंग दो परसेंटेज को ना अबरसिंग जो को ओले तना 2015-16 पारे इनको परसेंटेज दो पूरे ताइने और अले ओले समय दो इमितेंग दो जुका कम के तयु तई किना 60% 70% ऐसु कम हो कुआ तयु तई किना दो ना बरसिंग होनकुलो अले कंपेयर तलिया एंदो अले दो चिल के इनका तेगे मतलब
हर सोबेन ताएतले साला ओल्लो रे दो अले मैदान रियो का आंदू इची के लिया ना मतलब पहले ही हम लोग को एग्जाम से पहले ही निकाल दिया गया है एग्जाम से हाँ पहले ही हारा हुआ हम लोग को तो घोषित कर दिया है endo isu marang sawal na tinggu tana chi kon ko na barsinge hon ko moka ma ko tana ondo sawal ini te marang chi ko experience ke bano endo gapa napam tia jaga rondo se ubaure tana na nintare kalyan vibhag ta te nen ground report bunel tana endo gapa china session na लगातार मस्कल के माध्यम से अपडेटिंग बाबू दोनों जोर